इस फोटो में ऐसा क्या है जिससे आज इस तरह की फोटो कोई नहीं करवाता, और क्यों इन कंट्रीज में अगली होना था इलीगल, और इस बच्चे को किसने और क्यों बालकनी में बंद किया, और कहाँ देखने को मिलता था ह्यूमन जू। जानेंगे ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 13। आज के टाइम में सबको पता है कि सिगरेट कितनी बीमारियों की जड़ है, और डॉक्टर स्मोक करने से मना करते हैं या कम से कम स्मोक करने को कहते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर ही आपको स्मोक करने के लिए कहें तो आप क्या करेंगे? 1930 से 1950 तक डॉक्टर सिगरेट को पेशेंट को रिकमेंड करते थे। उस वक्त उन्हें लगता था कि सिगरेट गला ठीक करने में मदद करती है, और जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो रही हैं वह डस्ट और पोल्यूशन की वजह से हो रही हैं। इसलिए सिगरेट्स की एड में मोर डॉक्टर्स स्मोक कैमल्स देन एनी अदर सिगरेट, योर पेशेंट्स विद सोर थ्रोट्स एंड कफ, ट्राई इट योरसेल्फ जैसे एड कैंपेन्स रन की जाती थी। फैक्ट नंबर 12। ये तो आपको भी पता है कि स्लेवरी सिस्टम ह्यूमन काइंड में एग्जिस्ट करता था, जो कि आज से 3500 साल पहले देखा जा सकता था। कुछ जगहों पर डिसेंडेंट बेस्ड स्लेवरी भी हुआ करती थी। जब इनके पूर्वज को स्लेवरी के लिए रखा जाता था तो इनके आने वाली आगे की कई जनरेशन स्लेवरी का शिकार होती थी। ये स्लेवरी अफ्रीकन सोसाइटीज में सबसे ज्यादा देखी जा सकती थी, और ये स्लेव्स अपने सो कॉल्ड मास्टर से लाइफ टाइम के लिए एक्सप्लॉइट हुआ करते थे, और कई बार डिसेंडेंट स्लेवरी के चलते इनके मास्टर्स इन स्लेव्स को बेच देते थे या गिफ्ट के तौर पर लोगों को वेडिंग प्रेजेंट दे देते थे। फाइनली स्लेवरी का सिलसिला 1865 में एंड हुआ। फैक्ट नंबर 11। क्या आप ये फोटो देख के बता सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की? आप कहेंगे लड़की, क्योंकि इसने ड्रेस पहनी हुई है। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में पहले ड्रेसेस लड़के और लड़कियां दोनों के लिए बनाई और पहनाई जाती थी। उस वक्त ड्रेसेस जेंडर बायस नहीं होती थी। साथ ही आजकल कलर को लेकर स्टीरियोटाइप है कि ब्लू कलर बॉयज के लिए है और पिंक गर्ल्स के लिए, लेकिन हिस्ट्री में बिल्कुल इसका ऑपोजिट हुआ करता था, ब्लू फॉर गर्ल्स एंड पिंक फॉर बॉयज। फैक्ट नंबर 10। 3000 साल पहले ब्लड लेटिंग इजिप्शियंस द्वारा शुरू किया गया, फिर ये ग्रीक, रोमन्स, अरब्स और एशिया और फिर यूरोप में फैल गया। ये बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट प्रोसेस था। 19th सेंचुरी में यूरोप में ब्लड लेटिंग की प्रैक्टिस की जाती थी, जिसमें लीचीज का यूज किया जाता था। उस वक्त बीमारी को ठीक करने के लिए पेशेंट की बॉडी पर लीच कुछ देर के लिए छोड़ दिया करते थे, जिससे वह लीच काफी ब्लड सक कर लेता था, और उस वक्त ऐसा करने से ये मानते थे कि उन्होंने पेशेंट की बॉडी से इम्प्योर ब्लड निकाल लिया है। ये ट्रीटमेंट न सिर्फ बीमारी क्योर करने के लिए यूज किया जाता था, बल्कि ये ब्यूटी ट्रीटमेंट में भी यूज करते थे। इन लीचीज को वुमेन की बैक पर छोड़ देते थे ताकि वे ब्लड सक कर सके, जिससे वह पेल दिख सके। इससे एनीमिया जैसी कई और बीमारियों का रिस्क रहता था। फैक्ट नंबर 9। अमेरिका पावरफुल और डेवलप्ड कंट्री है, और यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। लेकिन 1918 में हर देशभक्त अमेरिकन को याद दिलाया जाता था कि वह उतना ही खाना खरीदे जितना उन्हें जरूरत है, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रही थी, और अमेरिका के नौजवानों के लिए खाने के लिए स्टॉक रखने की वजह से यह रेस्ट्रिक्शन लगाई गई। साथ ही सभी अमेरिकन अपने अपने एंड पर अपने नौजवानों के लिए किसी न किसी तरह का योगदान दे रहे थे। जैसे अमेरिकन औरतों ने कॉर्सेट पहनना बंद कर दिया था, ताकि इन कॉर्सेट में यूज किया जाने वाला मेटल वर्ल्ड वॉर के काम आ सके। फैक्ट नंबर 8। पहला फेडरल चाइल्ड लेबर लॉ 1916 में पास हुआ, लेकिन 1938 तक फेयर लेबर स्टैंडर्ड एक्ट इस लॉ का रेगुलेशन नहीं हुआ था। 1900 के सेंसस में 10 से 15 साल तक की उम्र के करीब 2 मिलियन बच्चे फुल टाइम जॉब, माइंस, फैक्ट्रीज और किसी भी अनस्किल्ड प्रोफेशन में लेबर का काम करते थे। इस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के बाद आज भी कई जगहों पर चाइल्ड लेबर होती है। कैन यू इमेजिन, इतने छोटे बच्चों से 10 से 12 घंटे काम करवाया जाता है। इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हैं कि अम्ब्रेलास करीब 4000 साल पहले इजिप्शियंस द्वारा यूज किए जाते थे, लेकिन ये सिर्फ महिलाओं को यूज करना अलाउड था। इवन मॉडर्न टाइम में भी इस चीज को सब लोग फॉलो किया करते थे। कई सेंचुरीज तक यूरोपियंस भी अम्ब्रेला को फेमिनिन एक्सेसरीज मानते थे, लेकिन 1750 में इंग्लैंड के जॉनस हैनवे ने अम्ब्रेला कैरी किया तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, क्योंकि उस वक्त ये लोगों के लिए बहुत ही वियर्ड था। इसलिए यही वो पहले आदमी माने जाते हैं जिन्होंने पहली बार अम्ब्रेला कैरी करना स्टार्ट किया, और तब से लेके अब तक अम्ब्रेला अब सभी जेंडर्स में बहुत कॉमन हो गया है। फैक्ट नंबर 6। ऐसे ही कई सेंचुरीज तक पैंट्स आदमियों के वार्डरोब का पार्ट कंसीडर किया जाता था, इसलिए जब कोई महिला पैंट्स पहनते दिखती थी तो उन्हें इसे पहनने के लिए शर्मिंदा किया जाता था, और कई बार अरेस्ट भी कर लिया जाता था। यूएस और फ्रांस दोनों ने ही वुमेन और मेन के लिए लॉ बनाया कि पब्लिक में अगर वह कोई भी ऐसा कपड़ा पहनते हैं जो उनके जेंडर को बिलोंग नहीं करता तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन 1851 में एलिजाबेथ स्मिथ मिलर पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने ब्लूमर्स पहनना स्टार्ट किया, और कई सालों के बाद औरतों के लिए पैंट्स पहनना नॉर्मलाइज होने लग गया। फैक्ट नंबर 5। क्या आपने कभी अगली लॉ के बारे में सुना है? शिकागो में 1881 में अगली लॉ बनाया गया। यह लॉ बेगर्स और गरीब लोगों को साइट से हटाने के लिए बनाया गया था, और यहाँ कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को पब्लिक प्लेसेस से हटा दिया जाता था, क्योंकि जेम्स पेवी जिन्होंने ये लॉ बनाया था उनके अकॉर्डिंग ये पब्लिक लाइफ के फ्लो को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए इन्हें पब्लिक जगहों से बैन कर दिया जाता था। ये अगली लॉ शिकागो के साथ कई और जगहों पर इम्प्लीमेंट किया गया। गरीब लोगों की मदद करने की बजाय उन्हें हटाने के लिए लॉ बना दिया गया। दैट्स वियर्ड। फैक्ट नंबर 4।
1950s में रेडिएशन को सेफ चीज माना जाता था, इसलिए इनका यूज कंपनी टॉयज में किया करती थी। एटॉमिक टॉयज उस वक्त मार्केट में काफी पॉपुलर हुआ करते थे। इस तरह के मिनी लेबोरेटरी सेट में स्मॉल क्वांटिटी में रियल पोलोनियम और यूरेनियम होता था। इन टॉयज के इन्वेंटर एल्फ्रेड कार्लटन गिबर्ट का मानना था कि इस तरह के टॉयज बच्चों को साइंस और इंजीनियरिंग में करियर बनाने के लिए डायरेक्ट करेंगे। इन टॉयज के साथ मैनुअल दिया जाता था जिससे बच्चे केमिकल रिएक्शन करके मैजिक लाइक शो कर सकते हैं। Fact number 3. 1930s में लंदन में मॉम्स बच्चों को विंडो से इस तरह बेबी केजेस में हैंग कर दिया करती थी। इन बेबी केजेस का इन्वेंशन अर्ली 1900s में किया गया था। आउटर स्पेस ना होने की वजह से लंदन कम्युनिटीज विंडो में इनफाइनाइट साइज केजेस को हैंग कर दिया करते थे और उनमें बच्चे बिठा देते थे ताकि वे बाहर देख सके, जो देखने में बहुत ही स्केरी और डेंजरस लग रहा था, लेकिन उस वक्त मॉम्स और बच्चों के लिए बिल्कुल नॉर्मल था। Fact number 2. ये इमेज देखिए, इसमें आपको कुछ वियर्ड लग रहा है? शायद नहीं, लेकिन इस फोटो में ये इंसान डेड है। विक्टोरियन इंग्लैंड में इस तरह अपने डिजीज रिलेटिव की फोटो लेते थे और वे ऐसा रिस्पेक्ट और अपने दुख को शो करने के लिए करते थे। 1800s में इस तरह की फोटो काफी पॉपुलर और अफोर्डेबल थी। उन्हें ऐसा करते वक्त डर नहीं लगता था। आई एम सरप्राइज्ड। Fact number 1. आपने कभी ह्यूमन जू के बारे में सुना है? 1800s में ह्यूमन जू वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत कॉमन था। लेट 1800 से लेके 1900 तक फ्रांस, नॉर्थ अमेरिका जैसी कई कंट्रीज ह्यूमन जू हेल्ड किया करती थी। यहाँ अफ्रीका, फिलीपीन के लोगों के साथ कई और ट्राइबल्स को डिस्प्ले के लिए सेटअप करते थे और अपने कल्चर को शोकेस करने वाले इन परफॉर्मेंस को कॉस्ट्यूम दी जाती थी और वह ऑडियंस के लिए नॉन स्टॉप परफॉर्म किया करते थे। इसके अलावा इन्हें एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के लिए कुछ खास प्रोटेक्शन नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से कई परफॉर्मेंस मर जाते थे। कुछ जगहों पर इन कॉलोनियल विलेजर्स को एग्रेसिव और एक्सट्रीम दिखाने के लिए वेस्टर्न ऑडियंस को उनके कल्चर के मिस इंटरप्रिटेशन दी जाती थी, जैसे वह डॉग खाते हैं या वह कार्निवल हैं, लेकिन ऐसा कुछ एक्चुअल में होता नहीं था। इस तरह के क्लेम्स वेस्टर्न ऑडियंस को काफी अट्रैक्ट करती थी। शर्मसार करने वाले जू अब फंक्शनल नहीं है, लेकिन इंडिया के अंडमान आइलैंड में जरावा ट्राइब आज भी टूरिस्ट के लिए परफॉर्म करती है। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा वियर्ड लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।